3 एक्ट स्ट्रक्चर इन फिल्म्स। यदि आप सिनेमा की फील्ड में आना चाहते हैं और आपने ये शब्द सुने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपने ये शब्द नहीं सुने हैं कभी भी तो 100% ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.academy। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। यहां ज्यादातर कहा जाता है मुंबई में कि हर ऑटो ड्राइवर के पास भी कोई ना कोई कहानियां होती है। मतलब ये है कि हर किसी के पास कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों पर कभी भी फिल्म नहीं बन पाती। यहां तक कि बहुत सारे राइटर्स जो यहां पर आते हैं स्ट्रगल करते रह जाते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं स्ट्रगल करते रह जाते हैं, उनके पास भी बहुत सारी कहानियां होती हैं, लेकिन उन पर भी कभी फिल्म नहीं बन पाती। यहां तक कि बहुत सारे एक्टर्स के पास भी बहुत सारी कहानियां होती है, लेकिन फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि उनको प्रोफेशनल वे में स्क्रीन प्ले या फिल्म राइटिंग करनी नहीं आती है। फिल्म जो राइटिंग होती है उसकी स्पेशल स्किल होती है, उसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जो आपको आना बहुत जरूरी है। राइटिंग एक गॉड गिफ्टेड आर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये टेक्निक भी सीखनी पड़ती है कि फिल्म स्क्रिप्टिंग किस तरह से की जाती है। किसी भी स्क्रीन प्ले में 3 एक्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी को मैं आज डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आपके लिए फ्री ओपन यूनिवर्सिटी है, जहां पर 2000 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के बारे में छोटी सी छोटी बात बताने के लिए। भले आप एक्टर बनना चाहें, सिंगर, राइटर या डायरेक्टर या फिल्म मेकर, आपको यहां पर वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी डाउट माइंड में आता है बस उसको टाइप कीजिए यूट्यूब की सर्च बार में, साथ में स्पेस देके जॉइन फिल्म्स लिख दीजिए, आपको आपके आंसर के रूप में एक वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो आज एक आंसर है आपके सामने कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है स्क्रीन प्ले में या फिल्म राइटिंग में, इसको मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। 3 एक्ट स्ट्रक्चर, जैसा कि नाम से ही समझ आ गया होगा कि हम स्क्रीन प्ले को 3 पार्ट मतलब कि बिगिनिंग, मिडिल और एंड में डिवाइड कर लेते हैं। यानी एक्ट 1 है, एक्ट 2 है और एक्ट 3 है। इनको 3 तरीकों में बांट देते हैं। टेक्निकल भाषा में जिसे सेटअप, कॉन्फ्रंटेशन और रिजोल्यूशन कहते हैं। 3 भाग में बांट लेने से पूरी स्टोरी ना सिर्फ आपके माइंड में क्लियर हो जाती है, बल्कि जब हम उसे लिखते हैं तो उसे लिखना भी उतना ही आसान हो जाता है। पूरी स्क्रीन प्ले में 25% हिस्सा एक्ट 1 का होता है, एक्ट 2 50% होता है और बाकी बचा 25% एक्ट 3 का होता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप इन तीनों एक्टों को समझते हैं। एक्ट 1 यानी सेटअप। सबसे पहले हम कुछ सीन में हमारी कहानी को एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि कहानी का टाइम, जगह आदि। सेटअप में हम फिल्म की दुनिया, फिल्म का टोन, थीम और हमारे मेन कैरेक्टर की जो भी दुनिया है उसे दिखाते हैं। वो कौन है, क्या करता है, किस तरह का इंसान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्ट 1 में हीरो का गोल क्या है वह भी क्लियर हो जाता है। एक्ट 1 और एक्ट 2 के बीच एक प्लॉट पॉइंट आता है, यानी एक ऐसी कोई बड़ी घटना होती है जिससे हम एक्ट 1 से एक्ट 2 में चले जाते हैं। अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला है वो कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो चलिए मैं आपको आसानी से बताने के लिए एक फिल्म का उदाहरण देता हूं। फिल्म है स्वदेश। स्वदेश फिल्म के हम एक्ट 1 यानी सेटअप को देखते हैं। शाहरुख खान यानी मोहन एक एनआरआई है जो अमेरिका में रहकर नासा में काम करता है। वह एक सफल साइंटिस्ट है। वह हमेशा बचपन के दिनों में उसकी देखभाल करने वाली दाई यानी कावेरी अम्मा के बारे में सोचता रहता है। वो उन्हें अपने पास अमेरिका बुलाना चाहता है। मोहन कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर कावेरी अम्मा को लेने के लिए इंडिया आता है। कावेरी अम्मा को खोजते हुए वो एक गांव में पहुंचता है, जहां उसे कावेरी अम्मा के साथ उसकी बचपन की दोस्त गीता भी मिलती है। गीता गांव में एक टीचर है। मोहन को पता चलता है कि गांव में शिक्षा की, खास करके लड़कियों की शिक्षा की हालत बहुत ही बदतर है। मोहन गीता के साथ मिलकर पिछड़े समुदायों और लड़कियों के बीच शिक्षा अभियान चलाकर मदद करने की कोशिश करता है। अब यह हुआ एक्ट 1, यानी इसमें हमने हमारे कैरेक्टर को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया। वो कौन है, क्या करता है, जो भी डिटेल में हमें बताना है। फिल्म की थीम और टोन भी क्लियर हो गया और हीरो का गोल भी सेट हो गया। उम्मीद है अब आप सेटअप यानी एक्ट 1 को समझ गए होंगे। फिर भी हम एक और फिल्म का एग्जांपल लेते हैं। शोले फिल्म। जय वीरू छोटे मोटे चोर हैं। ठाकुर डाकू गब्बर सिंह को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो जय वीरू को गांव लेकर आता है। अब देखिए, इसमें हमने जय वीरू के कैरेक्टर को बता दिया, फिल्म की दुनिया, टाइम, लोकेशन को बता दिया और उनका गोल भी क्लियर हो गया कि उन्हें गब्बर को पकड़ना है। एक्ट 1 पूरी फिल्म का 25% होता है, जैसे मैंने बताया, यानी कि अगर 120 पेज का स्क्रीन प्ले है तो 25 से 30 पेज एक्ट 1 में है और उसमें ही खत्म हो जाने चाहिए। अब चलते हैं एक्ट 2, जिसे कॉन्फ्रंटेशन भी कहते हैं। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है,
कन्फ्रंटेशन मतलब मुकाबला या आमना सामना करना। एक्ट 2 में हीरो का जो गोल है उसे पूरा करना। उसके पास एक मिशन है लेकिन उसे पता नहीं है कि कैसे उसे पूरा करना है। गोल पूरा करने में जो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, जो मुसीबतें आएंगी, वो सब एक्ट 2 में दिखाते हैं। इसके साथ साथ ही फिल्म में जो सब प्लॉट है उन्हें भी दिखाते हैं। एक्ट 2 से एक्ट 3 में जाने के लिए प्लॉट पॉइंट 2 है, जो कि एक बड़ी घटना या ट्विस्ट होता है। एक्ट 2 का एंड ऐसी घटना पर होता है जहां हीरो अपना सब कुछ खो देता है, वो होपलेस हो जाता है। यहां ऐसा लगता है कि हीरो अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसे इंटरनली या एक्सटर्नल ऐसी कोई मोटिवेशन या क्लू या कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे वो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक नए प्लान के साथ आगे आता है। एक्ट 2 पूरी फिल्म का 50% हिस्सा होता है, यानी लगभग 60 पेज लिखे जाने चाहिए। एक्ट 2 को भी मैं फिल्म शोले के एग्जाम्पल को देकर आपको समझाता हूं। आप समझ ही रहे होंगे कि अब फिल्म राइटिंग में टेक्निकलिटीज जानना कितना जरूरी है। अगर आप लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने घर में रहते हुए सीखना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है प्रैक्टिकल ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू, जिसमें कि आप अपने घर पर रहते हुए डायरेक्ट जॉइन फिल्म्स के मेंटर श्री विनय सालियन, जो कि बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज और फिल्में लिख चुके हैं, उनसे डायरेक्ट सीखने का आपको मौका मिलता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करें, पता करें अगला बैच कब से शुरू हो रहा है, ताकि जो आप सोच रहे हैं लिखना उसको उस तरह से लिखें जिस पर कि फिल्म बन सके। तो अब लेते हैं फिल्म शोले का एग्जांपल। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट पॉइंट 1 की, जिसमें हम एक्ट 1 से एक्ट 2 में आए। तो शोले में प्लॉट पॉइंट 1 था जब होली के दिन गब्बर सिंह गांव पर हमला करता है। जय वीरू देखते हैं कि ठाकुर के सामने बंदूक पड़ी है, लेकिन ठाकुर बंदूक उठाता नहीं है। जब गब्बर वापस चला जाता है तो जय वीरू ठाकुर को भला बुरा कहते हैं। तब ठाकुर उन्हें बताता है कि उसके तो हाथ ही नहीं है और उसके हाथ गब्बर ने ही काटे थे। यह घटना प्लॉट पॉइंट 1 है। इसके बाद हम एक्ट 2 में आ जाते हैं। एक्ट 2 में फिल्म के जो सब प्लॉट है उसमें बताते हैं सबसे पहले तो ठाकुर की बैक स्टोरी, और फिर दूसरे सब प्लॉट जैसे वीरू वसंती और जय राधा की स्टोरी भी साथ में चलती रहती है। एक्ट 2 जय वीरू के पास क्लियर गोल, एक मिशन है कि गब्बर को पकड़ना है, लेकिन कैसे ये उन्हें पता नहीं है। अब उन्हें अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी, यही सब एक्ट 2 में दिखाया जाएगा। एक्ट 2 में एंड में जब जय वीरू गब्बर पर हमला करते हैं तो उसमें जय को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। ये प्लॉट पॉइंट 2 है। वीरू अपने दोस्त की मौत से टूट जाता है, लेकिन अब वीरू का मोटिव और स्ट्रांग हो जाता है। उसे ठाकुर के लिए तो गब्बर को पकड़ना ही है, लेकिन अपनी दोस्त की मौत का बदला भी लेना है। अब यहां से वीरू एक बार फिर अपने मिशन को पूरा करने के लिए चल पड़ता है। इसी तरह से स्वदेश फिल्म में भी एक्ट 2 को समझते हैं। मोहन का गोल है कि गांव के पिछड़े समुदाय के बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन उसके इस गोल में गांव के लोग ही बीच में आ जाते हैं। उनकी वह जातिवादी रूढ़िवादी सोच है, वो बीच में आ जाती है। इसी बीच कावेरी अम्मा उसे दूसरे गांव अपनी जमीन का किराया लेने के लिए भेजती है। दूसरे गांव में जब गरीब आदमी से मिलने के बाद मोहन का सच से सामना होता है कि गांव में लोगों को कितनी समस्या हैं। मोहन की यह जर्नी महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटने के बाद भारत भ्रमण की यात्रा से प्रेरित है। जिस तरह गांधी जी भारत भ्रमण करने के बाद असली भारत को समझे, उनकी समस्याओं को समझे, उसी तरह से मोहन इस जर्नी में उन सब चीजों से रूबरू हुआ। अब उसका गोल और भी क्लियर हो गया है कि उसे पिछड़े और गरीबों के लिए क्या करना है। अब देखिए, एक्ट 1 में गोल सामने था कि गांव के लोगों की मदद करना है, लेकिन कैसे करना है यह एक्ट 2 में होगा। गांव में बिजली की समस्या है। मोहन इंजीनियर है, वह गांव में एक छोटा सा हाइड्रो प्लांट लगाने की सोचता है, लेकिन यहां फिर गांव के स्वर्ण और अमीर लोग बीच में बाधा डालते हैं। मोहन को लगता है कि वह प्लांट कभी नहीं बना पाएगा, लेकिन किसी तरह से लोगों का उसको साथ मिलता है। अब आते हैं एक्ट 3 पर, जिसे रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें ज्यादातर आप देखते हैं जो क्लाइमेक्स होता है उसी को एक्ट 3 कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि एक्ट 1 में जो सेटअप किया गया था उसका रिजोल्यूशन एक्ट 3 में होना चाहिए। एक्ट 2 में जब सब कुछ लॉस्ट हो गया है, फिर हीरो एक नए गोल के साथ आता है और उस गोल को एक्ट 3 में अचीव करता है। एक्ट 3 ट्विस्ट से भरा होना चाहिए। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनली और सेटिस्फाइंग होना चाहिए। हाँ, यहां जरूरी नहीं है कि हैप्पी एंडिंग ही हो, लेकिन आपने जो एक्ट 1 में सेटअप किया था उसका रिजोल्यूशन निकलना चाहिए। एक्ट 3 किसी भी फिल्म का आखिरी 25% होता है, यानी इसे भी 25 से 30 पेज में
होना चाहिए। शोले फिल्म के एग्जाम्पल से समझते हैं। शोले फिल्म में वीरू के मरने के बाद एक्ट 3 में आ जाते हैं। वीरू तमाम बाधाओं को पार करते हुए गब्बर को पकड़ लेता है। ठाकुर गब्बर के हाथ डिस्ट्रॉय करके अपना बदला लेता है और पुलिस गब्बर को पकड़ लेती है। उसी तरह से स्वदेश फिल्म में मोहन प्लांट बनाने का काम पूरा करता है और गांव में लाइट आ जाती है, लेकिन उसे अमेरिका से बुलावा आ जाता है। वो अमेरिका वापस जाता है, लेकिन उसे अपने देश के, अपने गांव के लोगों की याद आती है। वो ये सोचकर कि देश के लिए ही कुछ करेगा, अमेरिका को छोड़कर वापस इंडिया आ जाता है। फाइनल शॉट में हम देखते हैं कि वो गांव के मंदिर के पास गांव वालों के साथ कुश्ती लड़ रहा है। ये एक ट्विस्ट था। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप 3 एक्ट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। 3 एक्ट स्ट्रक्चर में किसी भी फिल्म को लिखने का फायदा यह होता है कि फिल्म की कहानी भटकती नहीं है। आपके पास प्रॉपर टाइमलाइन है, पूरा घटनाक्रम है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर में स्क्रीन प्ले एकदम टाइट और सॉलिड हो जाता है। स्क्रीन प्ले को फॉर्मेट में कैसे लगते हैं, इस पर पहले ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 3 एक्ट स्ट्रक्चर फिल्म राइटिंग के लिए, या कहूं सफल फिल्म राइटिंग के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए, बहुत अच्छे से सीखने के लिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और फिर उसके बाद आप कुछ फिल्में देखिए, उसमें इस तरह से खोजने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने आपको बताया, तो आपकी क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई आपको फिल्म राइटिंग में मजा आता है और आपको सीखना है, तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है जो स्क्रीन पर दिया है, उस पर कॉल कर लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी पूरी तरह से कि फिल्म कैसे लिखते हैं, फिल्म को कैसे सेल आउट करते हैं, फिल्म को प्रोड्यूसर तक कैसे पहुंचाते हैं, वेब सीरीज कैसे बनाते हैं, ये सारी हेल्प आपको मिल सकती है इस नंबर पर कॉल करके। हाँ, एक बात आपको क्लियर कर देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे आपके मन में, शोले और स्वदेश फिल्म इस रूल को पूरी तरह फॉलो नहीं करती है, लेकिन क्योंकि आपको बिना उदाहरण और रेफरेंस के ये रूल नहीं समझा सकता था, इसलिए मैंने इन दोनों के उदाहरण लिए और समझाने की कोशिश की है। वैसे इस रूल को समझने के लिए सबसे अच्छी फिल्म है द शॉशैंक रिडेम्पशन। बहुत से लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी होगी, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। यह फिल्म वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फिल्मों में मानी जाती है, तो आप भी इस फिल्म को देखिए और इस रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अगर इस वीडियो को आप सबने पसंद किया और आपकी फरमाइश आई, तो मैं द शॉशैंक रिडेम्पशन पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हाँ, इसका ध्यान रखना जरूरी है। बहुत बार आप अपनी कहानी के हिसाब से कुछ परसेंटेज कम ज्यादा कर सकते हैं, चीजों को बदल भी सकते हैं, लेकिन रूल्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल्स को तोड़ने के लिए भी रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। और जब आपकी मुलाकात एज अ राइटर किसी डायरेक्टर से होगी, प्रोड्यूसर से होगी, तो आपके माइंड में सारी टेक्निकल क्लियर होनी चाहिए सारी बातें, ताकि कभी भी आपको वो कॉन्फिडेंस जो लो फील होता है वो ना होने पाए। आपको इस तरह का डिटेल टेक्निकल वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को बार बार लगातार अंत तक देखने के लिए और लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हम करेंगे जॉइन फिल्म।